नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो अन्याय यात्रा के समापन में अब कुछ ही दिन बचे रह गए हैं। मणिपुर से 14 जनवरी को इस यात्रा की शुरुआत की गई थी और 17 मार्च को मुंबई में इसका समापन होगा। यात्रा कल महाराष्ट्र में एंट्री लेगी। उद्धव ठाकरे को इस यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। इस बीच कांग्रेस को राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है, जिसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता डीजीपी रश्मि शुक्ला से मुलाकात की है। तो यात्रा को लेकर सारी अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, ये भी बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अचानक से कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की सुरक्षा की इतनी चिंता क्यों होने लगी है? देखिए, सुरक्षा की चिंता नहीं हो रही है। बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई ऐसी एडवाइजरी जारी हो जाए जिससे फिर से इनको यात्रा कट करने का समय मिल जाए। ये डीजीपी से मुलाकात करना, बात करना कि देखिए राहुल गांधी महाराष्ट्र में आएंगे, उनकी सुरक्षा को खतरा है और किसी जगह पर सुरक्षा को खतरा नहीं दिखाई पड़ी। ये महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा खतरे में राहुल गांधी पड़ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस वालों ने एक फर्जी कॉल करवाया था और बताया था राहुल गांधी को उसी तरह से उड़ा दिया जाएगा जैसे राजीव गांधी को उड़ा दिया गया था। राहुल गांधी से किसी को खतरा नहीं है। राहुल गांधी सबके लिए एक बेहतरीन व्यक्ति है जो अपने विरोधियों के लिए एक ऐसे हथियार का एक इस्तेमाल करते हैं जिससे कहा जा सकता है कि विरोधी राहुल गांधी से पनपते हैं ऊपर की तरफ। कहीं भी राहुल गांधी का इंपैक्ट अपने विरोधियों के खिलाफ नहीं होता बल्कि उनके समर्थन में होता है। जैसे राहुल गांधी ने क्या किया, उद्धव ठाकरे को यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। बस निमंत्रण मात्र से उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा। निमंत्रण दिया राहुल गांधी ने और उद्धव ठाकरे के एक और विधायक वायकर जो है वो शिंदे के साथ चले गए। उन्होंने कई आरोप लगाए उद्धव ठाकरे के ऊपर, इंडी अलायंस के ऊपर, और ये जो वैचारिक परिवर्तन उद्धव ठाकरे की हो रही है इन सो कॉल्ड सेकुलर गैंग के साथ बैठे हुए, उसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी और एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली। मतलब सिर्फ निमंत्रण मिला है। अभी तो राहुल गांधी वहां यात्रा शुरू करने वाले हैं और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये दोनों के गुट के जो बचे हुए नेता हैं वो भी एक एक करके बाहर निकलना शुरू कर देंगे, क्योंकि राहुल गांधी बदलने वाले में से तो है नहीं। चाहे चुनाव आयोग का निर्देश जारी हो जाए, एडवाइजरी जारी हो जाए, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बार बार कहा जाए कि देखिए ये आदतन अपराधी हैं, आदतन ये दूसरे का अपमान करते हैं, फिर भी राहुल गांधी अभी तक नहीं सुधरे। तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कांग्रेस वाले लेते हैं कि इंडी अलायंस बनने के बाद, जिसमें उद्धव ठाकरे भी हैं और शरद पवार भी हैं, जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां पर वीर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी नहीं करेंगे, फिर वो सावरकर वहां नहीं बोलेंगे, फिर वो संघ की विचारधारा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, फिर वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये तो उनके स्वभाव में है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटजी संघ के विचारधारा, सावरकर की विचारधारा के खिलाफ रही है। और राहुल गांधी ने जब पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा की थी तो उस समय भी महाराष्ट्र गए थे, और जब महाराष्ट्र गए तो वहां फिर वीर सावरकर के खिलाफ बोला। और उसके बाद सबसे ज्यादा समस्या जो हुई वो शरद पवार और फिर उद्धव ठाकरे की हुई। उद्धव ठाकरे की पार्टी में बचे खुचे जो लोग हैं वो भी ये जानते हैं कि हमारा आधार क्या है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी आधार वही है जो भारतीय जनता पार्टी का है, यानी कि हिंदुत्व की बात बाला साहब ठाकरे से लेकर अब तक की जा रही है। और उद्धव ठाकरे भी कभी ये नहीं कहते कि हिंदुत्व के हम खिलाफ हैं और हिंदुत्व को मॉडरेट कर देना चाहिए, ये बात भी नहीं कहते। शिव सैनिक के सामने ये मुंह खोले तो हो सकता है मंच पर बैठे उद्धव ठाकरे का भी ख्याल शिव सैनिक नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो पूरी तरीके से वो उस विचारधारा में ढालने की कोशिश की गई है शुरू से, और वही विचारधारा लेकर बाला साहब ठाकरे चले थे। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि ये कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ
जिस दिन गठबंधन करना होगा उस दिन हम अपनी दुकान बंद कर देंगे। दुकान की बात इसलिए करते थे, उन्होंने बार बार कहा है कि ये पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की बात तो होती है, लेकिन जिसने पार्टी बनाया और जिसने विचारधारा तय की, उस विचारधारा के खिलाफ अगर पार्टी के कोई नेता आता है तो उसे अपना रास्ता देखना चाहिए। तो इसलिए हम पार्टी ही खत्म कर देंगे अगर हमारी पार्टी के अंदर दबाव बनना शुरू हो जाए कि इस कांग्रेस के साथ जाएं। और वही उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस की विचारधारा में अब पल रहे हैं, बार बार वहां पर हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की विचारधारा के साथ चल रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर उद्धव ठाकरे इनकी यात्रा में शामिल हुए, ऐसा लगता तो नहीं है, उद्धव ठाकरे पिछली बार भी यात्रा में शामिल नहीं हुए थे, अपना अपना ये लोग रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, शरद पवार भी रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, जबकि शरद पवार जबरदस्ती बारामती में पिछली बार जब बैठक हुई थी, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ अजीत पवार भी थे, तो जबरदस्ती अपना नाम मंच पर डलवाने के लिए इन लोगों को फोन किया कि हम आपके मंच पर आना चाहते हैं, हम राज्यसभा से सांसद हैं, हमारी पार्टी और हमारी बेटी यहां से सांसद है, तो इसलिए हमें भी उस मंच पर जगह दी जाए, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। क्योंकि इनको लग रहा था सरकार जो घोषणाएं कर रही है, अजीत पवार का कद बढ़ रहा है और अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को खड़ा करना चाहते हैं, तो इसलिए सुप्रिया सुले के लिए शरद पवार है जो वहां बैटिंग करने पहुंच गए। लेकिन जब बात यहां पर राहुल गांधी के साथ देने की होगी तो इसका मतलब है कि आप वहां के मराठाओं को, शिवाजी को, वीर सावरकर को और संघ की बात जो की जाती है वो भी महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी घुसी हुई, लोगों के जन जन में घुसी हुई विचारधारा है, इसका राहुल गांधी विरोध करेंगे। और उसका समर्थन अगर शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे करते हैं तो फिर से एक बार फूट पड़ेगी। चलिए देखना होगा कि महाराष्ट्र में यात्रा को लेकर क्या कुछ बवाल होता है, राहुल गांधी क्या ड्रामा करते हैं। लेकिन आज तो यात्रा पर ब्रेक थी, राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड को लेकर एक आदेश आया, राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, वो अपने दर्शकों को बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को कल तक चुनावी बॉन्ड डेटा जारी करने के आदेश के बाद राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो, चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार। राहुल गांधी इस तरह का बयान लिखकर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी तो एक ही मैसेज दे रहे हैं कि राहुल गांधी के दलाल वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी सेटिंग की है जिसके बाद मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए एक और हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह है राहुल गांधी का मैसेज। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की है उसके बारे में अगर भी पता राहुल गांधी को हो तो वो किसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाया क्यों गया था। अब जब कांग्रेस उस समय अपोजिशन पार्टी में थी तो उस समय कौन सी ऐसी बातें कांग्रेस ने कही थी इसके विरोध में कि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लाया जाना चाहिए 2017 से 2019 तक, या सरकार के विरोध में, उस कानून के विरोध में कांग्रेस ने कितनी बार प्रोटेस्ट किया था, ये कांग्रेस उस समय नहीं समझती थी। कांग्रेस ने इसके लिए दूसरा रास्ता अपनाया कि अगर हम इसके खिलाफ हंगामा करेंगे तो हम खुद फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाया गया, जिसके लिए संसद में फिनांस बिल लाए गए और अरुण जेटली की ये पूरी परिकल्पना थी। अरुण जेटली ने ये बताया कि किस तरीके से चुनाव में जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है उसको रोकने के लिए सरकार को एक व्यवस्था करनी चाहिए। चंदे तो मिलेंगे ही, ऐसा नहीं होगा कि बिना चंदा का चुनाव लड़ा जा सकता है। और डोनेशन सारी पार्टियां लेती है। कांग्रेस ये कह दे कि इसके पास जो सैकड़ों करोड़ रुपए हैं वो कहां से आए, इसको भी तो किसी बिजनेसमैन ने ही दिया। जो कारोबारी हैं, जो पैसे दे रहे हैं कांग्रेस को, उसके बारे में राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। क्या राहुल गांधी ने कभी बोला टाटा के बारे में?
क्यों नहीं बोला? क्योंकि टाटा को प्रोजेक्ट तो हमेशा मिल रहे हैं, अभी भी टाटा को सरकार के ठेके मिल रहे हैं। कभी सवाल उठाया कि इंडियन एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस कैसे कर दिया? नहीं सवाल उठाया। क्या वहां पर सरकार निष्पक्ष? और जहां पर किसी अडानी को, किसी अंबानी को प्रोजेक्ट मिल जाए तो वहां पर सरकार बेईमान हो गई? ये राहुल गांधी को बताना चाहिए कि डालमिया, बिड़ला जैसे बिजनेसमैन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। ये जो ऊपर के स्तर पर बातचीत है, क्योंकि ये बजाज, महिंद्रा, डालमिया, बिड़ला, ये टाटा, ये जो भारतीय राजनीति में जिस तरीके से परिवारवाद है, उसी तरीके से इन लोगों का बिजनेस पर कब्जा रहा सालों तक, दशकों तक। और कांग्रेस इन लोगों के साथ मिलजुल कर दूसरी पार्टियों को चंदा न देने के लिए इन लोगों पर दबाव बनाती रही। अब इसको यह समझ में आने लगा कि अब तो सत्ता बदल गई है, अब तो व्यवस्थाएं बदल गई है, अब इन लोगों के माध्यम से नहीं चल सकता काम, क्योंकि कांग्रेस की ही सरकारें थी। उसी समय अंबानी पैदा हुए, उसी समय अडानी भी पैदा हुए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उन खानदानी रईस जो कहे जाते थे उसको चैलेंज किया। जैसे राजनीति में परिवारवादी लोग, राहुल गांधी जैसे लोग जो 3-4 पीढ़ियों से राजनीति करते आए हैं, जिसको राजनीति करना नहीं आता फिर भी कांग्रेस के सर्वेसर्वा बने हुए हैं। अभी राहुल गांधी चाहे तो तेलंगाना का मुख्यमंत्री बन सकता है, बाहरी होते हुए भी कर्नाटक का मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन ये तो इसके ऊपर है कि आप किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। यानी कि एक पार्टी का सर्वेसर्वा इस आधार पर बने हुए हो कि तुम एक लोकसभा का चुनाव भी हार जाते हो उन जगहों के खोज में जहां पर कांग्रेस के आधार पर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने के आधार पर मुसलमान कांग्रेस का सपोर्ट करे। जहां 53%, 54% मुसलमान आबादी हो, वहां से एक टिकट लो और वहां से जीत जाओ। ये कांग्रेस की राजनीति रही है और राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड को समझ नहीं पाया। समझा तब जबकि इसे उन वामपंथियों ने बताया कि देखिए आपके चंदे कम हो रहे हैं। ये नहीं बताया, ये बताया कि आपके चंदे कम हो रहे हैं, कारण ये है आपकी क्षमता नहीं है, कारण है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इन लोगों ने क्या किया? सेटिंग करना शुरू कर दिया। एडीआर जैसे संस्थान है, ये प्रशांत भूषण जैसे वकील और इसके सिब्बल सिंघवी, ये सारे जो गैंग बना हुआ है वकीलों का, जिन लोगों ने ठेका ले रखा है सुप्रीम कोर्ट में हम तुम्हें केस जिताएंगे, इसके लिए सारी राजनीतिक पार्टियों से ठेका लेके रखता है। क्योंकि कपिल सिब्बल की क्या औकात है समाजवादी पार्टी उसे राज्यसभा भेजे? अभिषेक मनु सिंघवी की क्या औकात है राजनीति में कि उसे ममता बनर्जी सपोर्ट करके राज्यसभा भेजे? ये ठेकेदार है कि चलो कभी भी मौका आएगा तो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में हम तुम्हारी पैरवी करेंगे, तुम्हें जीत दिलवाएंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि हमारी तो सेटिंग चलती है सुप्रीम कोर्ट में, कौन से बेंच में क्या जाना चाहिए। अगर रोस्टर में ये नहीं मिला तो फिर हम याचिका वापस ले लेंगे, फिर याचिका दायर करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे यही चल रहा था और ये राहुल गांधी ने बता दिया, खड़गे ने बता दिया कि देखो हम लोगों ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में हंगामा खड़ा किया है। तथ्य और आंकड़े आप जैसे चाहे वैसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। ये तथ्य आंकड़ों को इसी तरीके से पेश करने का एक साजिश चल रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट के सहयोग मिला है। और यह सहयोग इसलिए मिला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गलत तरीके से दिखाया है, डिफाइन किया है। यह जज साहब को यह नहीं दिखा कि स्वतंत्रता तो उन लोगों की भी है जिन लोगों ने सेक्रेसी के नाम पर चुनावी चंदा दिया है। आप उसको रिवील करने की बात कर रहे हो, लेकिन अभी मौका है। ये राहुल गांधी चिल्ला ले, चीख ले, सुप्रीम कोर्ट जितनी बार कहना है कह ले। ऐसा नहीं है कि एसबीआई कल बंद लिफाफे दे देगी। सब सुप्रीम कोर्ट में भी एसबीआई ने कहा, हरीश साल्वे ने कहा कि 22,217 बाउंड है जिसको डिकोड करना है। सिक्योरिटी के पर्पस से हमने कोडिंग करके रखी थी और उसे डिकोड करने के लिए हमें समय चाहिए। आपको जो करना है कर लो भाई। आप अवमानना का आरोप लगाओगे, अवमानना का केस लड़ लेंगे। जब केस ही लड़ना है तो केस ही लड़ता रहेगा। इतना आसान नहीं है कि एसबीआई आसानी से एक दिन के अंदर लिफाफा खोले और सारे नाम सामने रख दे। यह सेक्रेसी का मामला है, उसका भी बिजनेस मामला है। जिन बिजनेसमैन ने, जिन लोगों ने, सामान्य लोग भी हो सकते हैं, जिन्होंने चंदा दिया है, वो अपने नाम को गुप्त रखने के आधार पर दिया है। आगे आप कैंसिल करो और कहो कि आगे सब
अपने नाम के जाहिर करके ही चंदा देंगे, वो आगे देखा जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि करप्शन पैदा हो चुनावों में, हवाला के जरिए पैसा मिले, ब्लैक मनी मिले, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बात ही मानी जाएगी। और ये सारे जो चोर लिटेरे पार्टियां हैं, ये ब्लैक मनी का कारोबार करने के लिए तत्पर है और राहुल गांधी इन सारे चोरों का सरदार अभी बना हुआ है। इसलिए जनता जान रही है और तभी राहुल गांधी अपने लोकसभा सीट से जीतने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, यह भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को राहुल गांधी ने भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला स्पष्ट रूप से भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार की साठगांठ दिखाता है। हालांकि अब देखना होगा डेटा में क्या कुछ सामने आता है। तो वहीं राहुल गांधी की यात्रा में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। देखते हैं महाराष्ट्र में यात्रा की समाप्ति कैसे होती है और राहुल गांधी क्या नया बवाल खड़ा करते हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।